स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रायॉन्स के बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रायॉन्स हैं क्या। प्रायॉन्स जो हैं वो छोटे छोटे से इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोटीन से मिलके बने हुए। इन्फेक्शियस पार्टिकल्स किन्हें कहा जाता है? इन्फेक्शियस पार्टिकल्स उन्हें कहा जाता है जिनमें ये एबिलिटी, ये सलाहियत होती है कि वो किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि प्लांट्स को, एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसमें किसी भी बीमारी की वजह बन सकते हैं। अगर हम इनकी नेचर की बात करें कि ये किससे मिलके बने हुए हैं, तो ये प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक प्रायॉन की डायग्राम है। और अगर हम ये देखें कि ये किस तरह की है, तो ये एक थ्रेड, एक फिलामेंट, जैसे हम कहते हैं कि रिबन की तरह से है। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हुए, इनमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो डिफरेंट हम सेल्स की बात करते हैं उनका जीनोम बनाता है। जीनोम का मतलब कि उनका जेनेटिक मटेरियल जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो प्रायॉन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, तो वो रेप्लिकेट किस तरह से करते हैं इसका मैकेनिज्म अभी तक नोन नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है, एक हाइपोथेसिस है जो ये कहता है कि जो प्रायॉन्स हैं वो एक नॉर्मल प्रोटीन की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि वो जो नॉर्मल प्रोटीन है उसका क्या फंक्शन है, जो नॉर्मल प्रोटीन है वो एक्सप्रेस होती है स्टेम सेल्स में। तो हम देख लेते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स वो वाले सेल्स हैं जिनमें ये एबिलिटी है कि वो डिवाइड करके फर्दर, मतलब डिवाइड करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करके डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकते हैं। और जो प्रायॉन है वो क्या है, ये ही नॉर्मल प्रोटीन में कोई, हम कहेंगे कि किसी भी वजह से वो कन्वर्ट हो जाती है मिसफोल्डेड फॉर्म में और वो एक इन्फेक्शियस एजेंट बन जाती है। फिर हम उसे कहते हैं कि वो इन्फेक्शियस प्रोटीन, जिसे प्रायॉन कह रहे हैं। अगर हम ये देखें कि इसका रोल कहाँ पर है, ये नॉर्मली सेल में कहाँ पर फंक्शन करती है, तो हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है उसके जो सेल्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, वो न्यूरॉन से मिलके बने हुए हैं। और ये जो नॉर्मल प्रायॉन प्रोटीन है, इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, ये उन सेल्स की मैच्योरेशन में हेल्प करती है। जैसे आपके सामने ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेन, और ब्रेन किसका पार्ट है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और वो किन सेल से मिलके बना हुआ है, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वो न्यूरॉन सेल से मिलके बना हुआ है। तो ये जो नॉर्मल प्रायॉन प्रोटीन है ये उनके मैच्योरेशन में हेल्प करती है। लेकिन ये इसी में अगर कोई खराबी हो जाए या ये किसी वजह से मिसफोल्डेड फॉर्म में आ जाए तो हम कहेंगे कि वो डिजीज कॉजिंग एजेंट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम देखते हैं कि ये रेजिस्टेंट है हीट और अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। स्टूडेंट्स, अगर प्रायॉन्स की बात करें कि ये कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करती हैं, तो उसमें देख लेते हैं कि ये ह्यूमंस और एनिमल दोनों में डिजीजेस कॉज कर रही हैं। अगर हम बात करें कि ये ह्यूमन में कौन कौन सी डिजीजेस कॉज कर रही हैं, तो उसमें है इंसोम्निया एंड क्रो। इंसोम्निया कौन सी डिजीज है? इंसोम्निया वो डिजीज है जिसमें हम कहते हैं कि किसी पेशेंट को नींद नहीं आ रही, मतलब नींद ना आने की बीमारी को इंसोम्निया कहा जाता है। और क्रू, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो पेशेंट है इसके जो बाजू और टांगे हैं वो उस तरह से नहीं है जैसा एक नॉर्मल बच्चे की होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने जैसे बात की थी कि प्रायॉन ब्रेन के सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल तो मैचुरेशन में हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर वो इन्फेक्शियस पार्टिकल प्रायॉन्स में कन्वर्ट हो चुका है तो फिर वो ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्रेन का वो वाला पार्ट जो कि मसल्स को कंट्रोल कर रहा है वो खराब हो जाएगा, मतलब उसमें कोई नुक्स आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो इसके मसल्स हैं वो नॉर्मल काम नहीं करेंगे, बल्कि उनमें क्या होगा कि वो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कि कांपना स्टार्ट हो जाएगा। और समटाइम्स इतनी सिवियर शिवरिंग होती है कि उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर हम एनिमल्स की बात करें कि ये जो प्रायॉन है ये एनिमल में कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करता है, तो हम देख लेते हैं कि ये एनिमल में खासतौर पर शीप की अगर हम बात करें कि उसमें स्क्रैपी की डिजीज कॉज करता है। अगर हम उसको एक डायग्राम से देखेंगे तो ये आपके सामने एक डायग्राम आ रही है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो शीप है इसकी स्किन हमें नजर आ रही है कि वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि वहां पे इन्फेक्शन हो गया हुआ है। और ये इन्फेक्शन किस वजह से? ये प्रायॉन की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा प्रायॉन्स के बारे में।